हेलो बच्चों, एग्री आप जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपने पास उद्यान विज्ञान के अंतर्गत कौन सी सीरीज चल रही थी? आप कहोगे सर ओलेरिकल्चर सीरीज चल रहा था अपनी। तो बच्चों, आज ओलेरिकल्चर में कौन सी क्रॉप करने वाले हैं? बहुत ही शानदार क्रॉप है। और लेक्चर नंबर बच्चों ये कौन सा है? 12। यहाँ पर अपने मटर यानी कि आप कहोगे सर पी के बारे में आज अध्ययन करवाओगे क्या? तो हाँ बच्चों, आज अपने अध्ययन करेंगे पी के बारे में, ठीक है ना? ओके। और ये लेक्चर किन बच्चों के लिए लाभदायक है? जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक, जेट आईसीआर या बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। चलो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पास। और यहाँ यदि आप बच्चों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ऑफलाइन बेंच अटेंड करना चाहते हैं तो बेंच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जेट आईसीआर बीएचयू के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी ऑफलाइन बेंच अटेंड कर सकते हैं। वो भी बच्चों साल भर के लिए बेंच स्टार्ट हो चुका है। और बात करें यदि आप क्वालिटी के साथ समझौता नहीं चाहते हैं तो एक बार डेमो क्लास ज़रूर लगाएं। चलो बच्चों, इसी प्रकार अपने पास बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज अपने पास कौन सी क्रॉप है? मटर। इसका 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मटर यानी कि बच्चों पी, पहले आपको इसका क्या करवा देते हैं? आइडेंटिफिकेशन करवा देते हैं। आप कहोगे सर ये हमारा प्लांट भी देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन हो चुके हैं ना। तो एग्री हब के साथ यदि आप ज्वाइन हुए हैं तो एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरा कंप्लीट विद आइडेंटिफिकेशन करवाया जाएगा। तो ये बच्चों इसका क्या रहता है? प्लांट रहता है इस प्रकार का। चलो, ये प्लांट अपने पास यदि बात करें किस कुल का प्लांट रहता है तो बच्चों फेबेसी कुल का प्लांट रहता है। किस कुल का है बच्चों? फेबेसी कुल का प्लांट है। खाने योग्य भाग इसका क्या रहता है बच्चों? पॉड या फली, ठीक है। खाने योग्य भाग क्या रहेगा? पॉड या फली। इसका फल प्रकार क्या होगा? वो भी पॉड या फली। ये सभी पॉइंट अपने कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, देखो तो यहाँ पर बच्चों अपने पास इसका नाम क्या रहेगा? तो इसका बोटनिकल नेम, इसका बोटनिकल नेम क्या रहता है बच्चों? पाइसम सेटाइवम। ओके, तो इसका अपने पास वानस्पतिक नाम क्या हो गया? बोटनिकल नेम बच्चों पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। इसकी भी बच्चों अपने पास क्या रहती है? आगे 2 स्पीसीज रहती है, वेराइटी। एक होता है हॉर्टेंस, हॉर्टेंस, और एक होता है अपने पास आर्वेंसिस। एक क्या होता है अपने पास? आर्वेंसिस, ठीक है ना। तो ये अपने पास रहता है। ये अपने पास कौन सी रहती है? गार्डन पी, गार्डन पी की बात करते हैं, उद्यान मटर कहते हैं इसको। और ये अपने पास क्या रहता है बच्चों? फील्ड पी रहता है, फील्ड पी होती है। ओके, परंतु अभी तक आपको क्या याद रखना है? पाइसम सेटाइवम ही याद करना है। ओके सर, ये किस कुल का प्लांट है बच्चों? ये अपने पास फेबेसी कुल का प्लांट है या लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट है, या आप कहोगे सर कि ये पेपिलियोनेसी कुल का प्लांट है। तो इसका अपना पास मेन कुल क्या हो गया अपने पास बच्चों? बॉटनी, ये कुल हो गया लेग्यूमिनेसी। उपकुल अपने पास दिया जाए तो फेबेसी। ओके सर, फेबेसी हो जाएगा, या पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेसी कुल का क्या रहता है बच्चों? ये प्लांट होता है। हो जाएगा याद। अब देखो बच्चों, इसके में अपने पास ओरिजिन पैलेस क्या रहता है? तो इसका अपने पास इथोपिया या भारत दिया जाता है। इसका ओरिजिन पैलेस क्या? उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान देखो अपने पास यहाँ पर क्या रहता है? मेनली भारत हो जाता है। ओके, अब इसमें देखो सर इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? तो बच्चों क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होंगे? 14। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर अपने पास बच्चों कितने होंगे? 2n बराबर 14 क्रोमोसोम नंबर हो गए इसमें 14। सर ये और किन किन में है? तो बच्चों आपको बताया था बाजरा। ओके सर, उसके बाद में अपने पास यहाँ पर खीरा, खीरा में भी 14 थी। बाजरा हो गया, खीरा हो गया, गुलाब, ठीक है। तो इन सब में क्या है? क्रोमोसोम नंबर कितने हैं बच्चों? 14 है। 12 आपको किस में बताए थे? 12 आपको बताए थे विलायती पालक में, विलायती पालक, स्पाइनेच ओलेरेशिया। इसका नाम क्या रहता है बच्चों? स्पाइनेच ओलेरेशिया रहता है। तो इस प्रकार आपको याद हो जाना चाहिए। हो जाएगा याद? ओके, फिर भी दोबारा रिपीट करो आप मेरे साथ, क्योंकि हो सकता है आपको टाइम ही ना मिले घर पर। तो अपने पास बच्चों इसका बॉटनिकल नेम क्या हो गया? पाइसम सेटाइवम। वेराइटी आगे दिया जाए हॉर्टेंस, तो वो हो गया गार्डन पी, उद्यान मटर। मेंडल ने किन पर किया था? मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो वो बच्चों गार्डन पी पर किया था। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो लकी थे क्योंकि ये क्या था बच्चों? ये अपने पास स्वपरागित प्लांट है,
स्वपरागित प्लांट होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ओके सर, चलो इसका कुल क्या है अपने पास, लेग्यूमिनेसी यानी फेबेसी या पेपिलियोनेसी हो गया। ओरिजिन पहले से इसका क्या हुआ बच्चों, भारत या इथोपिया हो गया। ओके सर, क्रोमोसोम नंबर इसमें कितनी है, तो क्रोमोसोम नंबर अपने पास बच्चों इसमें 14 है। सर और किन किन में होगा, बाजरा में, खीरा में, गुलाब में कितने होते हैं बच्चों, 14 होती हैं। जीरा में, ओके, तो जीरा में भी 14 होती हैं। ओके सर, चलो अब इसमें बच्चों बात करें कि ये लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट है, तो इसमें बच्चों प्रोटीन की मात्रा प्रमुख होती है ना, तो इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है बच्चों, 22.5। कितना पाया जाता है, 22.5। चलो फिर भी मैं आपको और भी याद करवा देता हूँ। इसमें यदि दिया जाए हरा मटर, ग्रीन मटर में, हरा मटर में दिया जाए तो हरा मटर में बच्चों कितना होता है, 7.5% मटर प्रोटीन पाया जाता है। कितना बच्चों, 7.5 या 4 दिया जाएगा। ओके सर, चलो फिर भी अन्य क्रॉप में भी आपको याद होना चाहिए। जैसे देखो बच्चों, चना में प्रोटीन मात्रा कितनी होगी, 21.1, चना में 21.1। उसके बाद में बात करें ये मटर का हो गया, तो मटर में कितना है, अब आपका आंसर 22.5। मैटर है यानी हाफ साउंड आ रहा है ना, मैटर है हाफ साउंड। उसके बाद में देखो बच्चों चौड़ा, काउपी, किसमें, काउपी में 2, 3, 4 याद रखो सर, 2, 3, 4, हाँ बच्चों 2, 3, 4 याद रखो, तो 23.4 हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास बात करें मूंग में, तो मूंग में अपने पास कितना हो जाएगा, 24। और बात करें यदि बच्चों अपने पास अरहर में, तो अरहर में कितना हो जाता है, 21 से 25। और यदि आपको तुक्का लगाना है तो बच्चों दलहन क्रॉप में प्रोटीन की मात्रा रहेगी 21 से 25 के बीच में आपको रेंज दिया जाएगा। ओके सर, क्या आप इसी प्रकार पढ़ाएंगे, हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे, इंटरलेट करके आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आप हमारे ये सभी लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको पूरा ओलेरिकल्चर मिल रहा है, पोमोलॉजी हमने पूरा ओलेरिकल्चर आपके लिए डाल दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं देखे हैं तो बच्चों देखें, नोट्स बनाएं, आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ें ताकि आपको क्या लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहेंगे। खाने योग्य भाग बच्चों इसका क्या रहता है, पॉड, पॉड या फली, पॉड या इसको क्या कहेंगे बच्चों, फली। ओके, यही इसका क्या रहता है, फल प्रकार रहता है। चलो बात करें इसका पुष्प क्रम, पुष्प क्रम बच्चों क्या होता है, रेसिमोस, रेसिमोस, इसका क्या होता है, रेसिमोस होता है। ओके बच्चों, चलो फल प्रकार दे दिया, तो फल प्रकार अपने पास कौन सा हुआ, पॉड हो गया, इसका फल प्रकार क्या हो गया, पॉड हो गया। ओके सर, चलो नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें जर्मिनेशन, अंकुरण का प्रकार क्या होता है, हाइपोजियल, हाइपोजियल, हाइपो का अर्थ होता है अंडरग्राउंड यानी अधोभूमिक, इसको हिंदी में क्या दिया जा सकता है, अधोभूमिक होता है बच्चों, ठीक है ना, अधोभूमिक होता है। ओके सर, अब देखो अपने पास सभी, देखो अब देखो आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, सभी रबी सीजन की क्रॉप है, सभी रबी सीजन की दलहन फसल है, दलहन फसल है, तो उनमें अंकुरण क्या होगा बच्चों, हाइपोजियल ही होगा, एक्सेप्ट आपको बात करना है राजमा, राजमा को छोड़कर। तो सर राजमा में क्या होगा, राजमा में बच्चों ईपीजीएल होगा, ईपीजीएल होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। और जो अपने पास यदि खरीफ सीजन की दलहन क्रॉप है, खरीफ सीजन की दलहन क्रॉप है, तो उसमें अपने पास बच्चों क्या रहेगा, उसमें ईपीजीएल होता है, ऊपरी भूमि, ईपीजीएल अंकुरण होता है, ठीक है ना, ऊपरी भूमि। चलो अब इसमें अपने पास क्या रहता है, देखो जब सीड जर्मिनेशन हो रहा है, हाइपोजियल और ईपीजीएल कहेंगे किसको, यदि जर्मिनेट हो रहा है सीड तो उसका कोटाइलेडोन है, यदि भूमि के अंदर ही रहे तो वो हाइपोजियल हो जाएगा, यदि कोटाइलेडोन ऊपर आ जाता है भूमि के तो उसमें क्या रहता है बच्चों, ऊपरी भूमि के कहते हैं उसको। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए, मूंग हो गया, मोठ हो गया, उड़द हो गया, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, परंतु इसमें एक अपवाद है, अपवाद में आपको ध्यान रखना होगा अरहर, अपवाद में क्या होगा, अरहर, अरहर में बच्चों कौन सा खरीफ का है, परंतु अरहर में पाया जाता है हाइपोजियल, इस चीज को ध्यान रखें। चलो अब बात करें नेक्स्ट, तो इसकी बच्चों परिपक्वता यानी मैच्योरिटी मापने का इक्विपमेंट कौन सा होता है बच्चों, टेंड्रोमीटर होता है, टेंड्रोमीटर। कई बार ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों किसके साथ, टेंशियोमीटर, टेंशियोमीटर,
टेंशियोमीटर बच्चों किसको नापने में काम आता है? टेंशियोमीटर का दूसरा नाम रहता है ईरोमीटर। ओके सर। और ये मापता है मृदा तनाव, मृदा का तनाव, सॉइल टेंशन मापने में काम आता है। ओके, चलो बात करें बच्चों, ये रहता है टेंड्रोमीटर। ये क्या हो गया? टेंड्रोमीटर आपको इस प्रकार इक्विपमेंट दिया गया। यहाँ देखो, आप देख रहे हैं ना मटर क्रॉप। ओके सर। चलो, उपयुक्त तापमान इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान होता है। क्या होता है? 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका उपयुक्त तापमान होता है। मटर का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? राज्य अपने पास कौन सा है बच्चों? यूपी है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो आप साथ में नोट्स बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आपको याद हो जाना चाहिए कि मटर में अंकुरण कैसा? हाइपोजियल यानी अधोभूमिक। परिपक्वता किससे मापी जाती है? टेंड्रोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट दे दिया। उपयुक्त तापमान इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और मटर का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला राज्य बच्चों यूपी है। चलो, सर्वाधिक डिब्बाबंदी यानी कि बच्चों कैनिंग, कैनिंग हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी होती है बच्चों? मटर होती है, गाजर माना जाता है और कच्चा आम माना जाता है, कच्चा आम। तो ये होती है। तो मटर सर्वाधिक उपयुक्त सब्जी है कैनिंग हेतु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार दे दिया। ओके सर। कैनिंग के जनक कौन है बच्चों? जनक, जनक है बच्चों निकोल्स एपर्ट, निकोल्स एपर्ट। तो इसको एपर्टाइजिंग भी कहा जाता है। अब अपने पास चलो मान लीजिए ये दलहन क्रॉप है। तो दलहन क्रॉप में बच्चों क्या है? आपको पूछा है इंस्टीट्यूट के भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये है अपने पास कानपुर यूपी। कहाँ स्थित है बच्चों? कानपुर यूपी, IIPR। और एक इसी के साथ बच्चों यहाँ दिया जाता है हापुड़ यूपी, हापुड़ यूपी। तो हापुड़ यूपी में बच्चों कौन सा इंस्टीट्यूट रहता है? इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट। यदि हिंदी में लिखें तो भारतीय अनाज भंडारण, अनाज भंडारण संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? हापुड़ यूपी में। तो ये दो ऑप्शन आपको एग्जामिनर देता है कंफ्यूज करने के लिए, और ज़्यादातर बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप कहाँ तैयारी कर रही हैं? एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे शानदार तरीके से तैयारी करें। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखो, अब इसका नाम क्या रहता है? उद्यान मटर यानी गार्डन पी का बच्चों नाम अपने पास कौन सा हुआ? पाइसम सेटाइवम वेराइटी होर्टेंस। मेंडल ने इसी मटर पर प्रयोग किया था, मेंडल ने इन्हीं मटर पर क्या किया था? प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। चलो, ये सब्जी बनाने हेतु उपयुक्त है। फिर अपने पास आ जाता है फील्ड पी, फील्ड पी यानी पाइसम सेटाइवम वेराइटी आर्वेंसिस। तो ये आपको आगे थोड़ा सा नेक्स्ट याद करना होगा। ओके, चलो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये दाल बनाने हेतु उपयुक्त है। चलो, अब इसके लिए बच्चों क्लाइमेट यानी जलवायु व सॉइल कैसी चाहिए, जलवायु व मृदा कैसी चाहिए। तो इसमें अपने पास बच्चों ठंडी जलवायु की क्रॉप रहती है, यानी ये रबी सीजन की क्रॉप है। और रबी सीजन की है तो बच्चों यूँ ध्यान रखें कि ये C3 एंड लॉन्ग डे प्लांट हैं। ओके, और दूसरा यदि पॉइंट आपको याद करना है तो ये स्वपरागित फसल होती है। ये क्या है बच्चों? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल है। चलो, पाले के प्रति ये क्या रहती है बच्चों? संवेदनशील है। और लवण रहित दोमट मृदा इसके लिए क्या रहेगी? उपयुक्त रहेगी। यानी कि बच्चों सैलाइन सॉइल के प्रति लेग्यूमिनेसी क्रॉप होती है, वो क्या होती है? संवेदनशील होती है। यानी लवणीय मृदा में लेग्यूमिनेसी क्रॉप को नहीं उगाया जाता है और नहीं उगाना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों इसका सोविंग टाइम, सोविंग टाइम। तो सोविंग टाइम एंड सीड रेट की बात कर लेते हैं। क्या? सीड रेट, बीज दर की बात कर लेते हैं। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चों सीड रेट दिया जाए तो 70 से 80 किलोग्राम आपको प्रति हेक्टेयर सीड रेट यूज करना होता है। अब बात करें बच्चों अगेती का, तो बुआई का टाइम अगेती में अगस्त, अगेती में अगस्त हो जाएगा। अगेती अगस्त हो गया। ओके सर, ये अगेती का अगस्त हो गया। पछेती का बच्चों अक्टूबर नवंबर हो गया। वहीं 30 × 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया बच्चों? 30 × 10 सेंटीमीटर में अधूरी। चलो, सीड रेट अगेती में 100 से 120,
वैसे 80 से 90, और जनरली आपको दिया जाए तो बच्चों 70 से 80 किलोग्राम सीड रेट होती है। चलो प्रमुख किस्में, तो इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन मिल सकता है, तो बच्चों यहाँ से अपने पास क्वेश्चन बना भी सकते हैं। देखो दाल के लिए और सब्जी के लिए अलग अलग किस्म देना है। अपर्णा भारत की पहली बोनी किस्म है। अर्केल पत्ती रहित किस्म है, पत्ती रहित किस्म है, और इसका जो पोड है वो सिकल शेप्ड आकार का रहता है। सिकल शेप्ड यानी सिकल सेल जैसा आकार या हंसिया आकार का होता है इसका। चलो उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट स्टार दे दिया बच्चों, डायरेक्ट याद रखना होगा। सालिविया और जेपी 19 ये फली सहित खाई जाने वाली वेराइटी है, यानी कि होल सीडेड वेराइटी रहती है। इसको फली सहित खाया जाएगा, फली सहित यानी छिलका सहित खाया जाता है बच्चों। अर्का अजीत ठीक है, किसकी वेराइटी है बच्चों? मटर की हो गया। रचना वेराइटी, ये भी पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी रहती है। बोनविले वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण हेतु उपयुक्त है। तो आपको पहले तो वेराइटी याद रखना होगा, अपर्णा, अर्केल, सालिविया, जेपी 19, अर्का अजीत वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी हो जाएगा। रचना, बोनविले, ये सब वेराइटी हैं बच्चों मटर की। उसके बाद ये अलग अलग पूछा जाए तो अर्पणा और यहाँ पर अर्केल दाल हेतु उपयुक्त है, और बाकी की सब्जी हेतु उपयुक्त है। चलो अन्य वेराइटियों में देखें तो बच्चों दाल के लिए सपना, स्वाति, रचना, आसोजी, हरभजन, ये हरभजन बच्चों। और किसकी है? भिंडी की भी वेराइटी है, भिंडी की भी वेराइटी है ठीक है, परंतु आपको दाल इसमें मटर की भी याद रखना होगा। हिसार हरित वन, ये किसकी होगी? मटर की होगी। हिसार हरित वन किसकी होगी बच्चों? मटर की। चलो बात करते हैं अब इसमें प्रमुख रोग। वैसे आपको बच्चों वेजिटेबल के प्रमुख रोग सभी एक जगह करवाऊंगा, उसके बाद में अपने इंसेक्ट इनके एक ही लेक्चर में करवाए जाएंगे। आपको डिसऑर्डर भी होंगे, वो भी आपको एक लेक्चर में करवाए जाएंगे। परंतु फिर भी बच्चों ये कौन सा है? पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि छाछा रोग हो गया। तो छाछा या चूर्णिलासिता रोग हो गया, किसके कारण होता है बच्चों? ये कवक जनित के कारण होता है, कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। कब? जब इसमें अपने पास पॉड फॉर्मेशन होता है, उस टाइम यदि नमी और बादलवाई वाला वातावरण हो तब इसमें अटैक हो जाता है। तो ये कवक जनित रोग होता है। इरिसाइफी पॉलीगोनी, इस कवक का बच्चों नाम याद रखना होगा, इरिसाइफी पॉलीगोनी ठीक है। जीरा में भी क्या लगता है? इसी प्रकार का लगता है, जीरा में भी पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, भयंकर अटैक रहता है। चलो नियंत्रण बच्चों, आपको केराथेन या सल्फर पाउडर, तो केराथेन बच्चों 0.1% का स्प्रे करना चाहिए। दूसरा अपने पास बच्चों रस्ट लगता है, रस्ट रोग लगता है, तो वो भी किसके कारण होता है? कवक द्वारा होता है, यूरोमाइसिस फेबी। इसमें इस कवक का वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद करना होगा, यूरोमाइसिस फेबी। फिर अपने पास देखो बच्चों इसमें एक एफिड इंसेक्ट लगता है, एक इसमें बच्चों तना छेदक लगता है कीट, यूजोफेरा पार्टिसेला, ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट कीट है। देखो ये आप इस इंसेक्ट को पहचान सकते हैं फील्ड में भी, यदि थोड़ा सा अच्छा आइडेंटिफिकेशन किया है तो। देखो इसमें पंख देखो अपने पास इस प्रकार की, यूजोफेरा पार्टिसेला यानी मटर में पार्टिसिपेट किया किसने? यूजोफेरा ने। तो याद हो गया ना इस प्रकार। चलो तो बच्चों आज का क्वाइट्स क्या रहा है अपने पास? मेहनत अगर लगन से की जाए तो अच्छे परिणाम मिलना तय है। तो आप हमारे साथ 100% मेहनत करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ईमानदारी से यदि हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको 100% गारंटी देते हैं कि यहाँ से आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस शर्त ये है कि मेहनत ईमानदारी से करना है। चलो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के नंबर दिए हैं, आप इन पर कॉल करके पूछ सकते हैं।